कथा सुनना, उपदेश सुनना बड़ा आसान है, लेकिन उपदेश सुनकर उस पर अनुकरण करना यह सबसे कठिन है। हर व्यक्ति कथा में रोज सुनता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग सुधरते नहीं हैं। ध्रुव जी महाराज से सीखिए। पहले जब बचपना था, भगवान का दर्शन नहीं हुआ था, तो नारद जी ने समझाया था, बेटा माता ने डांट भी दिया तो क्या हुआ, वापस चले जाओ। तब क्या बोला था, नहीं मैं क्षत्रिय वंश का हूं, मेरे अंदर तो स्वाभाविक क्रोध है। लेकिन भगवान के दर्शन के बाद ऐसी निर्मल बुद्धि हो गई कि उपदेश जब महाराज मनु ने दिया, तुरंत उस उपदेश को ग्रहण करके अपने क्रोध को त्याग दिया। कुबेर भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे स्वभाव से बड़ा प्रसन्न हुआ ध्रुव, कथा का तुमने तुरंत पालन किया, वरदान मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव भगवान ने कहा, भगवान ने जब मुझे दर्शन दिए थे तब मैंने उनसे पद आदि मांगा, लेकिन उनके चरणों में स्मृति नहीं मांग पाया। यदि आप दे सकते हैं तो मुझे भगवान श्री नारायण के चरणों में अखंड स्मृति बने रहे, ये वरदान दे दीजिए। इडविडा पुत्र कुबेर ने ध्रुव जी को भगवान नारायण के चरणों में अखंड स्मृति का वरदान दिया। तत्पश्चात उन्होंने 36,000 वर्ष राज शासन किया। और माताओं बंधुओं, जब शासन उनका समाप्त हुआ तो स्वयं भगवान के पार्षद उन्हें लेने आए ध्रुवलोक के लिए। विमान पर जब बैठने लगे, सीढ़ी कुछ ऊंची थी, तो काल ने आकर के अपना मस्तक रख दिया कि प्रभु मेरे मस्तक पर सर रख के आप और रथ पे चढ़िए। विमान पे चढ़े तो चिंता है, मेरी माता सुनीति कहाँ रह गई, उनके बिना क्या होगा। पार्षदों ने बताया, अरे ध्रुव जी, जिनके आप जैसे धर्मपरायण भगवत भक्त बालक हो, माता का कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या। वो देखिए, आपसे पहले आपकी माता आपके उस ध्रुवलोक में जा रही है। तो ध्रुव जी ने अपने साथ अपनी माता का भी तारण किया। तत्पश्चात माताओं बंधुओं, ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग की कथा आती है। राजा अंग जो जिनको पुत्र नहीं हो रहा था, उनकी धर्मपत्नी सुनीता, ब्राह्मणों ने एक बार अश्वमेध यज्ञ कराया तो देवता आहुति लेने नहीं आए। राजा अंग ने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है ऋत्विजों। सबने कहा, महाराज आपको पुत्र नहीं है ना, और कुछ पुराने जन्म का कुछ प्राप और शाप है, इस कारण से नहीं आ रहे देवता लेने आहुति। पुत्र के लिए पहले कामना करिए। उन्होंने यज्ञ करके और तत्पश्चात माता सुनीता ने हवि का जो पान किया, उससे माता सुनीता को पुत्र हुआ। माता सुनीता के जो पिता थे वो मृत्यु थे, तो जो पुत्र हुआ वो अपने नाना पे गया, तो थोड़ा सा दुष्ट स्वभाव का था। बालक समय में ही वो जाता था, जीव जंतुओं को, अपनी ही उम्र के बच्चों को बाण से मार दिया करता था, मृत्यु दंड दे दिया करता था। तो अरे जहां जाए धनुष बाण लेके घूमे, तो सब कहे वो देखो बाण आया, बाण आया, बाण। तो बाण से बेन अपभ्रंश नाम पड़ गया, उनका बेन नाम हो गया। राजा अंग ने बड़ा समझाने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, एक पिता को इससे बड़ी चिंता जीवन में कुछ नहीं होती कि उसका बेटा दुष्ट निकल जाए, समाज के लिए प्रताड़ना करने लग जाए, नालायक हो जाए, आज्ञा ना माने। इससे बड़ा पिता के ऊपर कोई बोझ नहीं होता। महाराज अंग इतने परेशान हुए, बार बार समझाने का प्रयास करें, लेकिन जैसा कि मैंने एक दिन चर्चा किया था, माता पिता सबसे जीत सकते हैं, अपने बच्चों से ही हार जाते हैं। अब बच्चा ना माने तो क्या कर ले माता पिता, बताइए। उसकी हत्या तो नहीं कर सकते ना, मन महसूस के रह जाते हैं। राजा अंग ने भी सोचा कि देखो तो मैंने इतना बेन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये दुष्टता नहीं छोड़ रहा, और अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे की ऐसी दुष्टता मैं नहीं देख सकता। मन में आया, देखिए क्या सुंदर बात सोच रहे हैं, प्राणे आभ्यर्चितो देवो यह प्रजागृह मेधिना। राजा अंग मन में सोच रहे हैं, जिन माता पिता को संतान नहीं होती, निश्चित ही श्री नारायण की उनके ऊपर विशेष कृपा होती है। क्योंकि यदि संतान नालायक निकल जाए ना, तो संतान के द्वारा होने वाले दुष्कर्म का अपयश, कलंक, समाज में सबसे दुर्व्यवहार और कभी न समाप्त होने वाली चिंता को मोल लेना पड़ जाता है। आप बताइए, बच्चा अगर मान लीजिए पीने की आदत लग गई बच्चे को, एक उदाहरण है, अब वो निकल गया पीने, रात में 1 बजे नहीं आया, 2 बजे तक नहीं आया, पी रहा है वो तो मस्ती में, और बेचारे माता पिता घर में इस बात पे छटपटा रहे हैं कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए उसका, कम से कम जीवित आ जाए घर में, चाहे पीने की आदत क्यों ना हो जाए। कहने का अर्थ है कि दुष्ट बच्चे से कभी ना समाप्त होने वाली चिंता को मोल लेना पड़ जाता है माता पिता को।
राजा अंग ने सोचा निश्चित ही श्री हरि की बहुत बड़ी कृपा है जो संतान नहीं होती। फिर मन में आया कि नहीं, अगर संतान आज्ञाकारी हो जाए तो वो भी तो दुख का कारण होता है। क्यों? अरे राजा दशरथ जी के आज्ञाकारी पुत्र थे श्री राम। राजा दशरथ जी को उनके वियोग में प्राण तक त्याग दिया उन्होंने। तो राजा अंग के मन में आया कम से कम नालायक संतान को छोड़ने में दुख तो नहीं होता, ये ज्यादा विशेष कृपा है भगवान की। एक बात समझ लीजिए माताओं बंधुओं, सूत्र में अगर संतान लायक निकल जाए घर में तो चौथे पन में माता पिता को सोचना चाहिए कि अब हमें करना ही क्या है, बचा ही क्या है। आगे की पीढ़ी, आगे का वंश, परिवार, घर, व्यापार बच्चा संभाल ही लेगा। अब मुक्त हो जाओ, अब भगवान की भक्ति में लग जाओ, वो संभाल लेगा, हम लोग अपना आनंद करो। और मान लीजिए बच्चा नालायक निकल जाए तो भी ये सोचना चाहिए कि हम किसके लिए अब चिंता करें। अरे जिसके लिए चिंता करके अपना खून जलाएंगे वो तो नालायक निकल गया, कितना भी उसका भला कर ले वो तो अपना बुरा करेगा ही करेगा। इससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति में लग जाओ, चिंतन में लग जाओ, चिंता को छोड़ के। जैसा संतों ने कहा है ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो राजा अंग ने भी सोचा कि इस बालक से तो अच्छा नालायक बालक है, अच्छा ही है कि मुझे वैराग्य हो जाएगा। और रात में सोती हुई पत्नी को छोड़ के निकल गए माताओं बंधु, संन्यास ग्रहण कर लिया, त्याग दिया सब कुछ। अब सवेरे जब सब उठे तो पिता नहीं, अब रोना धोना प्रारंभ। अब राज सिंहासन पर किसे बिठाए, राजा जी चले गए। महात्माओं ने सोचा कि कोई उत्तराधिकारी अच्छा होना चाहिए। मंत्रियों ने 100 बार मना किया कि चाहे बेटा है लेकिन बेन को नहीं बिठाएंगे, हम दुष्ट है वो। लेकिन माता का मोह, सुनीता का, अरे मेरा पुत्र वही राजा बनेगा। बेन को सिंहासन पर बिठा दिया गया। अब जैसे ही बेन सिंहासन पर बैठे ना तो माताओं बंधुओं, लुटेरों ने, डाकुओं ने गिरी किंदराओं में जाकर के अपना डेरा बसा लिया। माने वो छुप गए, उनको लगा हमसे बड़ा लुटेरा तो सिंहासन पर बैठ गया है, डाकू छुप गए। और प्रजा की हालत तो ऐसी हो गई जैसे दो तरफ जलती हुई लकड़ी के बीच में चींटी फंस जाए, वो स्थिति हो गई। अब महात्माओं ने सोचा कि क्या किया जाए, चलो बेन को समझाए। जाकर के कहा, राजन देखो आप धर्म कर्म करोगे ना तो प्रजा भी धर्म कर्म करेगी। बेन ने आदेश दे दिया था कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा। अरे कैसी बात कर रहे हो, यज्ञ करोगे, धर्म करोगे तो आपका लोक परलोक सुधर जाएगा, इस लोक में भी आपको सुख मिलेगा, उस लोक में भी सुख मिलेगा। बेन ने कहा, अच्छा हमारे सुख दुख की इतनी चिंता है तुम्हें, पहले अपने सुख दुख की सोचो। महाराज, जो राजा तुमको खिला पिला रहा है उस राजा के लिए तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है ना, और उस यज्ञ पुरुष की तुम चिंता में लगे हो, उसकी